एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम सोयाबीन के बाजार पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और समझेंगे क्या कुछ आज के लिए सोयाबीन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए केडीआई एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय सर सर से हम लोग राय लेंगे और समझेंगे। अजय सर, अगर हम लोग आज के शो में एग्री में स्पेशली सोयाबीन पर बातचीत करेंगे। अभी तक अगर देखा जाए तो सोयाबीन की खेती पिछड़ी हुई थी, लेकिन अब उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। सर, आगे क्या लग रहा है, क्या सोयाबीन की उपज में बढ़ोतरी होगी? भाई मुझे लगता है, देखिए सोयाबीन की जो रैली आई है वो जबरदस्त रैली आई है। हमने अगर जनवरी से लेकर अभी तक बात करें तो 40% की तेजी आ चुकी है, खास करके जनवरी ऑनवर्ड। दिसंबर से मार्केट मूव किया है, हायर लेवल पे थोड़ा दबाव बढ़ा है। उसमें दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे पिछले एक हफ्ते में 4% का फॉल आया है जब से ये न्यूज आई है कि 119.92 लाख हेक्टेयर के आसपास की सोइंग के नंबर्स आए 7 अगस्त तक। इंडिया का जो सोयाबीन का सोइंग है वैसे इंप्रूव हुआ है, बट 0.22% नेग्लिजिबल है, तो सप्लाई इमारत अच्छी रहेगी। हाँ, जुलाई के अंदर जो मॉनसून में इंप्रूवमेंट आया है ये सबसे बड़ा कारण रहा है, जिसकी वजह से एकरेज बढ़ेगा। इनफैक्ट सोपा का भी मानना है कि 5 से 7% का एकरेज और यील्ड में भी इंप्रूवमेंट हो सकती है जो जुलाई में, लेकिन दैट विल बी टू अर्ली टू से। अगस्त एंड तक हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, तो ओवरऑल मुझे लगता है उसी की वजह से हमने जो ये फॉल रिसेंटली आते हुए देखा। ठीक है, ये सर का नज़रिया है सोयाबीन के लेकर। सर, अगला सवाल जो है थोड़ा सा स्टॉक की पोजीशन जानना चाहेंगे। तो सोयाबीन की सप्लाई स्टॉक की पोजीशन क्या है, वो जरा समझाइए सर। देखिए 25-26 के अगर प्रोडक्शन की बात करें तो वहां पे हमने सुबह का मानना है कि 14% का फॉल आया है, जो 11.03 मिलियन मैट्रिक टन है। तो कहीं ना कहीं एक उसका भी असर पड़ा है। साथ में अगर हम पिछले साल के मुकाबले अगर स्टॉक भी देखें तो 34.93 से घटकर ये अब 30 के नीचे आ चुका है। इसी की वजह से हमने देखा कंटिन्यू जनवरी ऑनवर्ड भाव में कंटिन्यू तेजी बनी रही है। अब इस बार भी अगर मौसम को लेकर कुछ भी चिंताएं अगर होती है तो डेफिनेटली उसका भी असर पड़ेगा, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक टू यूज रेशियो है जो डोमेस्टिक मार्केट में 27% का फॉल दिखा रहा है। यही कारण है जिसके से भाव तेज है। ठीक है, ये सर का व्यू है। सर, ये भी बताइएगा, आवक पर भी बातचीत कर लेते हैं। मौजूदा समय में सोयाबीन की आवक की क्या स्थिति है, आगे क्या लग रहा है, क्या आगे आवक को लेकर आपका क्या अनुमान है? देखिए सोयाबीन के आवक की अगर बात करें तो जनरली तो हम पिछले साल के नंबर्स तो अगर आप दो साल से देखोगे कंटिन्यू ड्रॉप ही दिखा रहा है। लेकिन ओवरऑल जुलाई के जो नंबर्स आए हैं वो थोड़े पेसिमिस्टिक ही है, जहाँ पे हमने देखा 237 के मुकाबले 220 आया है मध्य प्रदेश से। महाराष्ट्र में हमने मिला जुला ही देखा 41-42 के आसपास। राजस्थान में भी ड्रॉप है, तो आवक में भी ड्रॉप है, क्योंकि जिस ढंग से अचानक से जो भाव बढ़े थे उसको देखते हुए फार्मर्स भी देख रहे हैं कि और बड़ी तेजी आ जाए, जिसके लिए अराइवल्स हमने थोड़े स्लो होते हुए देखे। ठीक है। सर, ये भी बता दीजिए कि घरेलू बाजार में सोयाबीन की डिमांड कैसी है? देखिए डिमांड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दिया है। मिलर से जो डिमांड है वो कंटिन्यू मेंटेन है, लेकिन ऊंचे भाव पे अभी भी हम देख रहे हैं कोई एग्रेसिव बाइंग नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट पे भी अगर हम देखते हैं तो वहां पे भी हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी थी, उसका भी असर है। बट डोमेस्टिक डिमांड मुझे लगता है कि कंटिन्यू मेंटेन है, लेकिन ऊंचे भाव पे थोड़ा ड्रॉप हुआ है। इसी वजह से लग रहा है कि हफ्ता 10 दिन थोड़ा सा मार्केट नरम रह सकता है। ठीक है, ये सर का नजरिया है डिमांड को लेकर। अब एक बार प्राइजेस पर चर्चा कर लेते हैं। सर, बीते एक महीने में देखें तो सोयाबीन की कीमतों में कमजोरी देखने को मिल रही है। सर, शॉर्ट टर्म में सोयाबीन के प्राइजेस का क्या आउटलुक रहेगा? देखिए सोयाबीन के प्राइसेस में हमने काफी अच्छी रैली आते हुए देखी, और जो अभी हमने डिस्कस भी किया कि मई मंथ में ही हमने 7600 का हाई देखा था, जिसके बाद प्राइसेस एक सीमित दायरे में, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा था कि सोई के नंबर्स कैसे आएंगे, तो मिला जुला नंबर्स ही है। टेक्निकली मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहा है। वॉलिटिलिटी भी है, तो आरएसआई अब नीचे आना स्टार्ट हो चुकी, जो 59 के करीब है, जो दर्शाता है एक करेक्शन ड्यू है। एमएससीडी भी बता रहा है मार्केट में करेक्शन। तो मेरा मानना है कि जब तक प्राइसेस हायर साइड में 7400 7500 के ऊपर नहीं जाता है, नीचे में 6850 से 6750 तक का इमीडिएट टारगेट ले सकते हैं। तो थोड़ा करेक्शन मुझे लगता है सोयाबीन में मिल सकता है। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है प्राइजेस को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा थोड़ा सा ट्रेडिंग कॉल को लेकर, कि अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी तरफ से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ रहेंगे?
देखिए एग्री कमोडिटी में मुझे लगता है कि मोमेंटम थोड़े से स्ट्रांग और चलते हुए जाएंगे। आज की अगर टॉप 3 कमोडिटी की अगर मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले कैस्टर है, जहां पे हमने देखा 7,000 के ऊपर कंटिन्यू प्राइस मेंटेन है, तो 7,180 में लेंगे, 7,280 का टारगेट रहेगा। वहीं जीरे की अगर बात करें, कंसोलिडेशन जोन में ही है, 20,900 पे लेके चलेंगे 21,400 के टारगेट के लिए। गवार रिकवर कर रहा है बट सस्टेनेबिलिटी थोड़ी सी डाइली दिख रही है, तो 6,100 से लेकर 6,400 के बीच में ही है। तो 6,200 पे लेंगे, 6,120 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 6,320 का टारगेट रहेगा। ठीक है, ये सर की ओर से कॉल्स दिए जा रहे हैं, ट्रेडिंग कॉल। एक बार मैं वापस से दोहरा दे रहा हूं, आप लोग उसके अकॉर्डिंग नोट डाउन करके चल सकते हैं। ग्वार सीड की बात की जाए तो सितंबर वायदा 6,200 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 6,320 तक के टारगेट के लिए 6,120 का स्टॉप लॉस आप लोग जरूर मेंटेन कीजिए। ये सर की तरफ से कॉल दिया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चलिएगा। जीरा की बात की जाए तो सितंबर वायदा यहां पर 20,900 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 21,400 तक के टारगेट के लिए 20,600 का स्टॉप लॉस आप लोग लगाकर चलिएगा। ये सेकेंड ट्रेडिंग कॉल है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। इसके अलावा कैस्टर भी सर की तरफ से टॉप पिक में रिकमेंड किया गया है। सितंबर वायदा 7,180 पर लॉन्ग करें, 7,280 तक के टारगेट के लिए 7,130 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चलिए और जो स्ट्रैटेजी बताई जा रही है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाकर चलिएगा। सर, दो सवाल आ रहे थे, ग्वारसीड और ग्वारगम का प्राइस आउटलुक जानना चाह रहे हैं दर्शक, काफी समय से पूछ रहे हैं। सर, एक राय दे दीजिए प्राइजेस को लेकर। देखिए गवार सीड गवार कब के फंडामेंटल में थोड़े बहुत हमने देखा कि एक्सपोर्ट का कंसर्न था, इसकी वजह से पिछले महीने हमने ड्रॉप होते हुए देखा है। बट इस बार सोइंग के नंबर्स भी ज्यादा पिछड़ते हुए दिखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा फॉल तो रहेगा। बट 6200 से 6400 का इमीडिएट रेंज है, अगर 6400 का लेवल टूटता है तो हम वापस प्राइजेस को 6,850 तक का लेवल देखेंगे। और गवार गम में 12,200 के ऊपर अगर होल्ड होता है तो ऊपर में हम 13,500 तक का लेवल भी देख पाएंगे। तो दोनों ही काउंटर में लेके काम करें, शॉर्ट नहीं करें। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है गौरगम को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चलिएगा। सर, एक रिपोर्ट मैंने अभी देखी आपकी, काफी टाइम से, कल भी हम लोग इस पे स्टडी कर रहे थे शुगर के प्राइजेस को लेकर। लगातार इस पे सर ने हमने अलग से एक्सप्लेनर भी किया था। लगातार हम लोग देख रहे हैं सर प्राइजेस में उछाल देखने को मिल रहा है। अगर इसी महीने में देखा जाए, जुलाई महीने में तो 11% बढ़ चुका है, रिकॉर्ड हाई पर प्राइजेस गए हैं। लगातार सर प्राइजेस में उछाल आ रहा है, वजह क्या है, क्या रीजन है इसके पीछे, और एल नीनो का कितना इंपैक्ट दिखाई दे रहा है? सर, एक बार राय दे दीजिए, क्योंकि लगातार ये पूछा भी जा रहा था, कई लोग सवाल भी पूछे चीनी में, इतनी उछाल क्यों, इतनी ज्यादा प्राइजेस में उछाल क्यों आई? देखिए शुगर में हमने ये महीने में 11% की तेजी आती हुई देखी, और ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक मार्केट में तेजी है। आइस में भी हमने देखा प्राइस मार्च के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। डोमेस्टिक मार्केट में फेस्टिवल डिमांड भी है, एल नीनो का इम्पैक्ट भी है। ग्लोबल मार्केट में डेफिसिट कंटिन्यू चल रही है। इस बार बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने की वजह से कहीं ना कहीं क्रॉप को लेकर कंसर्न बना हुआ है। हाँ, इस बार की जो सोइंग है वो अगर देखा जाए तो वैसे तो कोई मेजर चेंजेस नहीं, आधे परसेंट की गिरावट दिखा रही है वाईओवाई पिछले साल के हिसाब से। 58.31 लाख हेक्टेयर के आसपास की सोइंग हुई है। 2026-27 में एफआरपी में भी हमने जंप आते हुए देखा है, उसका भी सपोर्ट मिला है। इनफैक्ट ग्लोबल में आइस शुगर की अगर हम बात करें तो सिटी ने वहां पे अपने टारगेट 17 सेंट तक रख दिए हैं, और आगे जाकर 19 से 20 सेंट तक भी पहुंच सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट में जो शॉर्टेज है वो सबसे बड़ा कारण है, और एल नीनो का रिस्क तो डोमेस्टिक मार्केट में कंटिन्यू बना हुआ है। यूरोप में भी हम देख रहे हैं कि जो ड्रॉट कंडीशन बनी हुई उसकी वजह से आउटपुट में 15% का ड्रॉप आ सकता है। तो एक तरफ इंटरनेशनल मार्केट में भी तेजी है, डोमेस्टिक मार्केट में भी तेजी है, फंडामेंटल कारणवश इसी की वजह से मार्केट में 11% की तेजी तो पिछले एक महीने में ही हमें आते हुए देखी। तो सर, यहां से मतलब जो आपकी रिपोर्ट कह रही, वो क्या कह रही कि यहां से प्राइजेस और कितना बढ़ सकते हैं सर? देखिए फंडामेंटल में तो कोई चेंजेस है नहीं। हालांकि स्टॉक टू हाँ। यूज रेशियो इंडिया में थोड़े इंप्रूव होंगे, बट जो एथनॉल को लेकर ये सब बने हुए हैं, तो मुझे लगता है हाँ टेक्निकली मार्केट सीवियरली और बहुत जरूर है। छोटे मोटे करेक्शन अगर आ भी जाता है ना, घबराना नहीं है। मुझे लगता है कि ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटल मजबूत है। ऊपर में 5,000 के लेवल भी दिख सकते हैं, बट उससे पहले थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगर मिलता है, मतलब अभी 4,700 है, तो थोड़ा बहुत अगर 4,600 4,550 के करीब मिले, वो एक एंट्री का अच्छा मौका रहेगा। फंडामेंटल ग्लोबल मार्केट को, डोमेस्टिक मार्केट को देखते हुए लग रहा है
कि अगले 2-3 महीना भाव तेज रहेंगे? अगले 2-3 महीना भाव में और तेजी रह सकती है। ऑलरेडी हम लोग ने प्राइजेस में बहुत ज़्यादा उछाल देख लिया शुगर के प्राइजेस में, तो ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी। ये बहुत शानदार रिपोर्ट है, सर की केडिया एडवाइजरी की ओर से रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। दर्शकों से भी निवेदन, इस रिपोर्ट को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, जो भी शुगर से रिलेटेड व्यापारी हैं या चीज़ों को ट्रैक करते हैं। तो इसमें आप लोगों को पता चल जाए कि रीजंस क्या है, क्यों तेजी आई, आगे क्या कुछ हो सकता है, सब कुछ विस्तार से बताया गया है। जो इंटरनेशनल जैसे यूरोपियन यूनियन या यूके में कितना शुगर प्रोडक्शन हो रहा है, क्या स्थिति है, कितना लो लेवल पर पहुंच चुका है, सब कुछ इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो इस पर हम लोग ने सर से राय भी इसलिए आज के इस शो में ले लिया है। बाकी सोयाबीन पर सर से हमने चर्चा कर ली है। सर समय भी हो चुका है, प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। प्लीज, आज हमने एग्री नॉन एग्री दोनों में डिस्कस किया। उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं, बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली, जब भी आप कमोडिटी में निवेश करते हैं, रिस्क रहता है, उससे बचने का अच्छा साधन है एक स्टॉप लॉस लगा के काम करें। दूसरा, सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इसमें काम करें।